हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो पहले हम कवर करेंगे न्यूज़, उसके पहले थोड़ा सा जानकारी आज के एडिटोरियल के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ड है एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन किसका, कि स्कूल्स खोले जाएं या ना खोले जाएं, इसके ऊपर बेस्ड है। और साथ ही में रखा गया स्पेशली बच्चों की बात करें, जो चिल्ड्रन हैं उनकी बात करें, हाई स्कूल और इंटर, क्योंकि पिछले लगभग 2020 में जब से नेशनल लॉकडाउन लगा है तब से सिचुएशन कैसी रही उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की गई। कितना हमको नुकसान हुआ है, फ्यूचर में इसको हमको कितना नुकसान झेलना पड़ेगा, और ये रीओपनिंग कितना सेफ़ है, बच्चों का जो चिल्ड्रन का टीका है वो कैसे बनेगा, या इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। तो चलिए पहले कवर करते हैं न्यूज़, फिर हम उसके बाद चलेंगे अपने एडिटोरियल की तरफ। तो पहली जो न्यूज़ है वो ये आ रही है कहाँ से, नेपाल से जुड़ी हुई है। नेपाल में हुआ ये है कि एक बार फिर से केपी शर्मा ओली को हटा दिया गया है। मतलब वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है ना, इनको चेंज कर दिया है। इन ब्लो टू ओली नेपाल सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स देवबा टू बी अपॉइंटेड पीएम, है ना। तो हुआ क्या है कि फिर से डायरेक्ट किया गया है, निर्देश दिए गए हैं किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसके, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जो देवबा हैं, है ना, इनका पूरा नाम क्या, शेर बहादुर देवबा, ये पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, है ना। तो उनको आदेश दिया गया है कि मीन्स केपी शर्मा ओली हटेंगे और कौन बनेगा, शेर बहादुर देवबा बनेंगे। अब दोनों में ये है कि इसका भारत पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो भारत पर इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्यों? क्योंकि जो केपी शर्मा ओली हैं जब से ये आए हैं तो भारत और जो नेपाल है उसके संबंध खराब हुए हैं। इवन डिप्लोमेट्स तक ही खराब नहीं हुए, लोगों तक खराब हुए हैं। तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवारी किसको लेनी चाहिए, केपी शर्मा ओली को लेनी चाहिए। कभी ना उल्टा सीधा कमेंट्स करते रहते, कभी हम मंदिर हमारे यहाँ का, ये जगह हमारी है, उल्टा सीधा नक्शा रिप्रेजेंट देना, है ना, प्रस्तुत करना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। हालांकि ये जो है ना कि ये शेर बहादुर देवबा हैं तो ये बने ज़रूर हैं, लेकिन 1 महीने के अंदर इनको प्रूव करना पड़ेगा अपनी मेजॉरिटी, है ना। तो इसके लिए इनकी एक टेस्ट है इनके सामने एक और, लेकिन चीज़ें हो सकती हैं अच्छी हो जाएं। तो ये थी न्यूज़ पहली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोला गया है कि इनिशिएट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हरियाणा, है ना, डीजेबी टू सुप्रीम कोर्ट। जो दिल्ली जल बोर्ड है ना, उसने क्या बोला है कि आप क्या करें, प्रोसीडिंग्स मतलब चलाएं किसके अगेंस्ट, हरियाणा के, है ना। क्यों, किसको लेकर के, कि कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाएं, प्रक्रिया चले। इसलिए बोला गया है कि कुछ पानी को लेकर के इशू था, तो इस वजह से वाटर लेवल को मेंटेन करना था। इसके संबंध में बोला गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की उनके ऊपर प्रोसीडिंग्स चले। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ है, रिलेटेड है किससे, जो बच्चों की न्यूज़ है, मतलब चिल्ड्रन की जो वैक्सीन है उसको लेकर चर्चा में है कि बोला भी गया है। क्या बोला गया है कि पैनल स्टडिंग ट्रायल डेट ऑफ न्यू कोविड-19 वैक्सीन से ऑफिशियल्स का कहना है कि जो पैनल है वो ट्राई कर रहा है कि नया डेटा मिले, है ना, कोविड-19 वैक्सीन का किससे रिलेटेड, चिल्ड्रन से रिलेटेड। जो बात रखी गई है कि मीन्स 18 से नीचे वाले हैं, है ना, एज के जो हैं उनको टीका दिया जाएगा। इसके लिए एक कंपनी है जो बना रही है, जाइडस कैडिला, है ना, ये बना रही है वैक्सीन। तो इसके ऊपर अभी आई थिंक 2 ट्रायल हो चुके हैं, अभी थर्ड वाला उसके डेटा को लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं, है ना। तो चांसेस हैं कि उनके लिए भी टीका बन जाए, और ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि जो टीका बने वो इंजेक्शन के रूप में ना बने, किसी और रूप में भी हो सकता है। और एक क्यूबा की एक न्यूज़ है, हुआ क्या है, थाउजेंड्स ऑफ क्यूबन्स रैली अगेंस्ट गवर्नमेंट। इन्होंने गवर्नमेंट से बोला है कि वो क्या करें, प्रेसिडेंट स्टेप डाउन करें। स्टेप डाउन का मतलब अपने पद से हट जाएं, है ना। क्यूबा में बहुत बड़ी रैली हुई है जब क्यूबा, तो इसके चलते वहाँ पर मीन्स काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि कोरोना के चलते वहाँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है। लोगों के पास जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए चीज़ें नहीं हैं, है ना। और इन्फ्लेशन की बात करें तो जून में 6% से ज़्यादा रहा। इन्फ्लेशन रिमेन्स अबाउट 6% इन जून में 6% से ज़्यादा रहा क्या, इन्फ्लेशन, जो महंगाई है वो, है ना। तो ये आज की मेन न्यूज़ थी। और एक और न्यूज़ देख लेते हैं कि नीड टू बी कंडक्टेड ऑन September 12,
कि देखो इसका स्ट्रक्चर देखिए, है ना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी चीज़ों में। बोला गया नीट टू बी कंडक्टेड। नीट जो एग्ज़ाम है, प्रवेश परीक्षा है, उसको कंडक्ट किया जाना है कब? ऑन सितंबर, है ना, 12। एप्लीकेशन प्रोसेस टू बिगिन टुडे। जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आज से शुरू होगा, है ना। तो ये हो गई न्यूज़ जुड़ी हुई एग्ज़ाम से नीट वालों के लिए। और नेक्स्ट अगर बात करें तो डोमिनिका, है ना, हाई कोर्ट अलाउज मेहुल चौकसी टू रिटर्न टू एंटीगुआ ऑन बेल। तो डोमिनिका के हाई कोर्ट ने अलाउ किया है मेहुल चौकसी को, जो बहुत बड़ा फ्रॉड करके गए हैं इंडिया में, कि वो कहाँ एंटीगुआ चले जाएँ, किसके ऊपर? बेल के ऊपर लेकर के, है ना। और एक बड़ी और न्यूज़ है कि इटाली पिप्स इंग्लैंड ऑन पेनल्टीज क्लिंचेस यूरो 2020 क्राउन। तो यूरो 2020 क्राउन कौन जीता है? इटली जीत गई है ना। और पेनल्टी के चलते क्या हुआ है कि पेनल्टी में इंग्लैंड को उसने हराया है। तो ये आज की मेन न्यूज़ थी, हमने जो डिस्कस की। आप चलते हम अपने एडिटोरियल की तरफ, जो हमने बात की थी किसके ऊपर है? स्कूल रीओपनिंग को लेकर के है, कि स्कूल को खोला जाए कि ना खोला जाए, और नहीं खोला गया है तो हमारा नुकसान कितना हुआ है, इसके ऊपर चर्चा की गई है ना। तो ये आज हमारा थोड़ा सा आर्टिकल बड़ा होगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि पूरा तो कवर करना मुश्किल है ना। इसलिए बीच बीच में हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिख भी रहा है आपको, क्या दिख रहा है कि प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग ऑन द रोड टू रिकवरी। प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता देना। तो उसी को क्या बनाया गया है ना, आईएनजी लगा करके जेरेंड बनाया गया है। तो प्रायोरिटाइजिंग स्कूल रीओपनिंग, तो स्कूल की जो रीओपनिंग है, पुनः उनको खोला जाना है, उसकी क्या करना, उसको प्राथमिकता देना। किसको? किस लिए? ऑन द रोड, किस रास्ते पर? टू रिकवरी, कि हम पुनः वाली स्थिति में आ सकें, कहने सही हालात में आ सकें। कहने का मतलब है कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि हमको प्राथमिकता देनी चाहिए स्कूल को खोलने की। क्यों? ताकि हमारे जो एक रास्ता जाता है किसको? रिकवरी का। जो रिकवरी का मतलब क्या है कि जो हमने चीज़ें खोई हैं, हमारी चीज़ों का नुकसान हुआ है, हमको पुनः मिल सके, इसलिए हमको स्कूल खोलने की ज़रूरत है ना। ये इन्होंने बोला। अब हम चलेंगे डिटेल में, एक एक करके पैरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए, यस, है ना। ओके, हियर वी गो। तो स्टार्ट करते हैं। बोला क्या गया है कि मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया हैव बीन क्लोज्ड सिंस नेशनल लॉकडाउन स्टार्टेड इन मार्च 2020, है ना। करें कि मोस्ट स्कूल्स, ज़्यादातर जो हैं स्कूल्स इंडिया में, हैव बीन क्लोज। देखो आप इसका स्ट्रक्चर देखो, ये हैव बीन क्लोज लिखा हुआ है, और जब हैव बीन लिखा जाता है तो हम ड्यूरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ड्यूरेशन की, है ना। और सिंस भी लिखा हुआ है उन्होंने। सिंस और फॉर दो होते हैं, हम कब इस्तेमाल करते हैं इनका? सिंस करते हैं फिक्स टाइम के लिए, और फॉर करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखें। फिक्स टाइम का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, और पीरियड ऑफ टाइम दो चीज़ों के लिए आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या? सिंस का, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो कह रहे हैं कि मोस्ट स्कूल्स इन इंडिया हैव बीन क्लोज। ज़्यादातर जो स्कूल्स हैं बंद रहे हैं, अभी भी बंद हैं, है ना। सिंस, कब से? नेशनल लॉकडाउन स्टार्टेड इन मार्च 2020। जब नेशनल लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2020 में, तब से। व्हाट आर द कॉस्ट्स ऑफ कीपिंग स्कूल्स क्लोज्ड? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। राइटर जो है वो पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द कॉस्ट, कीमत क्या है, कीमतें क्या हैं, है ना। कौन सी, किसके लिए? कीपिंग, बंद रखना स्कूल्स, है ना। कीपिंग स्कूल्स क्लोज्ड, कि स्कूल्स को बंद रखना, उसकी कीमत क्या है पूछ रहा है। मतलब कि राइटर ये सवाल उठा रहा है कि स्कूल्स को हमने बंद रखा है, उसको पता है कीमत क्या है उसकी बंद करने की, मतलब हमको कितना भरपाई करना पड़ेगा। हाउ डू दीज कॉस्ट कंपेयर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ स्कूल रीओपनिंग? और ये कीमतें जो हैं, हमने स्कूल को बंद करने की जो कीमतें हैं, इनको अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें किससे, है ना, कि रीओपनिंग जो रिस्क है, किसका रिस्क है? स्कूल को खोलने का। कह रहे हैं कि स्कूल को एक बंद रखना, उसकी जो कॉस्ट है, कीमत है, किससे कंपेयर करना? रिस्क जो है स्कूल खोलने का, है ना, तो उसकी कीमत, दोनों में क्या तुलना होगी? ये इन्होंने फिर से क्वेश्चन किया। आगे है वी डेल्व इनटू दीज क्वेश्चंस। डेल्व का मतलब होता है जांच करना, है ना, खोजबीन करना। करें हम इसी खोजबीन में लगे हुए हैं, दीज क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को, कि हमको स्कूल खोलने चाहिए कि नहीं खोलने चाहिए, इसी असमंजस में हैं हम। आगे बताया जा रहा है कि एज कंसर्न्ड पेरेंट्स विद स्कूल एज चिल्ड्रन की, जैसा कि हम, है ना, जानते हैं कि क्या है कि जो
पेरेंट्स हैं। कैसे पेरेंट्स? कंसर्न मतलब चिंतित। तो देखो यहाँ पे कंसर्न लिखा है कि ईडी लगा हुआ है। अब आपसे मैं पूछूँ ये किसका रोल प्ले कर रहा है, तो एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। किसका? एडजेक्टिव का। और जब ईडी लगा होता है तो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल। क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। हमने पार्टिसिपल की बात की तो 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का इस्तेमाल होता है ना। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और परफेक्ट में क्या करते हैं? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे रनिंग ट्रेन, है ना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और यहाँ पर जिन्होंने कंसर्न्ड पेरेंट्स, ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये सभी में अंतर होता है। तो कह रहे हैं कि जो चिंतित जो पेरेंट्स हमारे हैं वो किसको लेकर के? स्कूल है, चिल्ड्रन जो हमारे हैं ना, कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, एज एक्सपीरियंस टीचर्स, और जो अनुभवी शिक्षक हैं वो, एंड ऑल्सो प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट। जो प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट का मतलब क्या? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंटिस्ट के रूप में, है ना। हु हैव फॉलोड डेटा, जिन्होंने डेटा को फॉलो किया है। हु हैव फॉलो डेटा एंड पब्लिकेशंस का मतलब कि इन स्कूल रीओपनिंग को लेकर के जो जर्नल्स वगैरह, मैगजीन्स वगैरह जो पेपर पब्लिश हुए हैं वो, ऑन दिस टॉपिक ओवर द लास्ट 15 मंथ्स, कि हम पिछले 15 महीनों से हम यही देखते आ रहे हैं कि क्या है कि मीन्स स्कूल को खोलना ना खोलना, है ना, कि रिज़ल्ट क्या होगा, हमको क्या कीमतें चुकानी पड़ेगी, इन सब के ऊपर हम पढ़ते ही चले आ रहे हैं। ये इन्होंने बताया पहले पैरा में। आगे देखें, इंटरेस्टिंगली कह रहे कि मज़े की बात यह है कि मीन्स ये कि वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड, कि अगर पूरे विश्व की बात करें तो वहाँ पर कई जगहों पर, है ना, क्या है कि पूरी दुनिया में विच हैव बीन वर्स हिट बाय द नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक दैन इंडिया, कि कह रहे हैं कि जो कि हिट हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, मीन्स जहाँ पर नुकसान हुआ है किससे अगर कंपेयर करें तो इंडिया से, है ना। कह रहे कि ऐसे बहुत सारे रीजन है, क्षेत्र हैं दुनिया में जो इंडिया की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, वहाँ पर नुकसान हुआ है ना। हैव केप्ट देयर स्कूल्स स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स मोस्टली ओपन, उन्होंने क्या रखा है कि हैव केप्ट देयर स्कूल्स, है ना, उन्होंने अपने स्कूल्स को रखा है क्या? मोस्टली ओपन, ज़्यादातर ओपन। स्पेशली किसको इन्होंने बताया? प्राइमरी स्कूल्स को, है ना। अब जरा इसका स्ट्रक्चर आप समझिए इस सेंटेंस का। देखो, वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड विच हैव बीन वर्स इज बाय द नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक दैन इंडिया हैव, है ना। ये देखो यहाँ तक, ये आपका इस सेंटेंस आप पूरा देखोगे तो वेरियस रीजन्स अराउंड द वर्ल्ड विच हैव बीन वर्स हिट बाय द नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक दैन इंडिया हैव। तो इतना जितना ये पोर्शन इतना है आपका, है ना, ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। और हैव केप्ट देयर स्कूल्स मोस्टली ओपन, ज़्यादातर इन्होंने अपने स्कूल्स को ओपन रखा। देखो यहाँ पर फिर आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, जैसे यहाँ से देखो स्पेशली से लगा करके स्कूल्स तक, है ना। आप डायरेक्ट इससे जोड़ सकते हैं हैव केप्ट देयर स्कूल्स मोस्टली ओपन, है ना। ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको काफ़ी हेल्प करेंगे पढ़ने में। दिस इंक्लूड्स वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़। अब एक बात कर रहे हैं कि उन क्षेत्रों के जहाँ पर स्कूल्स खुले रहे हैं उनमें कौन कौन आता है? इसमें आते हैं यूरोपियन के बहुत सारे कंट्रीज़ आते हैं, उसमें पुर्तगाल है, फ्रांस है ना, नीदरलैंड्स है, एट्सेट्रा, है ना। इतने सारे स्कूल्स यूरोप के आते हैं जहाँ पर स्कूल खुला रहे। द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा, ये यूनाइटेड स्टेट का है, क्षेत्र है, वहाँ पर स्कूल खुले रहे, ओपन स्कूल फॉर इन पर्सन। देखो उन्होंने बोला स्कूल खुला भी रहे और किस रूप में? इन पर्सन रूप में खुला रहे। इन पर्सन का मतलब होता है कि एकदम फेस टू फेस क्लास चलना, बच्चे जाएंगे, टीचर भी जाएंगे, उसको इन पर्सन बोला जाता है। क्लासेस हैं लेट सितंबर 2020, है ना, कि बात करें 2020 की बात करें तो आखिरी तक सितंबर तक स्कूल खुला रहे। आगे, एंड दे स्टेड ओपन देयर सेकेंड वेव्स, है ना, थ्रू देयर सेकेंड वेव्स। और इन्होंने बोला कि इन्होंने अपने स्कूल्स को खुला रखा कब तक? सेकेंड वेव आई उस टाइम भी, है ना। ऑन द अदर एंड वहीं दूसरी तरफ देखो इन्होंने क्या किया, पहले प्रॉब्लम रखी, समस्या रखी, सवाल पूछे, उन्हीं का जवाब दे रहे हैं, फिर वर्ल्ड लेवल पर जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, फिर इसको इंडिया के बारे में बता रहे हैं, इंडिया को उससे कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड वहीं दूसरी तरफ क्या है ना, इंडिया क्या किया उसने, इंडिया स्कूल्स हैव मोस्टली बीन शट, कि स्कूल्स को हैव मोस्टली बीन शट पैसिव वॉइस में रखा गया है, स्कूल्स हैव मोस्टली बीन शट, स्कूल्स को बंद रखा गया है। इवन एज अदर बिजनेसेस हैव ओपन, जबकि बाकी के जो बिजनेसेस हैं वो खुला है, चल रहे हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्कूल ही
बंद हैं, है ना। तो हाँ, एक ये सवाल वाजिब है, पूछा जा सकता है कि भाई बाकी की चीज़ें चल रही तो स्कूल्स क्यों नहीं चल रहे, है ना, इन सब चीज़ें। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या वर्तमान में सरकार का स्कूल को बंद रखना सही है या नहीं सही है ना। और आपको क्या लगता है कि ओपनिंग कर देनी, रीओपनिंग कर देनी चाहिए स्कूल की, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना, कि मीन्स आपको क्या लगता है अपने ओपिनियंस को लेकर के। आगे, इम्पैक्ट ऑफ स्कूल क्लोज़र, कि स्कूल को जो हमने बंद किया है ना, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा वो बता रहे हैं। द कॉस्ट्स ऑफ स्कूल क्लोज़र आर इमेंस। इमेंस का मतलब बहुत ही भारी, है ना, बहुत ही विशाल हो, कि मतलब जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हो, इमेंस बोलते हैं उसको। तो कह रहे कि जो स्कूल्स को बंद किया गया है उसका ना हमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी बहुत बड़ी कीमत है। पीपल मेक कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। जो लोग हैं क्या करते हैं, कंसिडरेबल पर्याप्त रूप में इन्वेस्टमेंट्स निवेश करते हैं, मतलब उनके उस पर पैसा खर्च करते हैं, किताबें, कॉपी, उनको स्कूल भेजना, है ना, इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, अपने बच्चों की शिक्षा में, एज अ वे टूवर्ड बेटर फ्यूचर, है ना। और क्यों करते हैं, एज अ वे, किस रूप में, कि एक अच्छा बेहतर फ्यूचर मिल सके उनको, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड मिल सके उनको, ज़िंदगी का, जीवन का जो स्तर हो काफ़ी अच्छा हो, है ना। इवन प्रायर टू द पैंडमिक, अगर हम पैंडमिक के पहले की भी बात करें, प्रायर टू, पहले किसके, महामारी के, है ना, देयर वाज अ ह्यूज अटेनमेंट गैप, है ना, उसके पहले भी एक बहुत बड़ा अटेनमेंट गैप, स्किल गैप था, मतलब वहाँ पर चीज़ों में स्किल की कमी थी, ये इन्होंने बताया। ये हमने देखा इसमें, है ना, कि अब कौन सी स्किल में कमी थी, ज़रा हम देखते हैं कि चीज़ें जो थी कैसे की गई, इस वजह से स्किल की कमी वहाँ पर थी, हमने चीज़ें अच्छे से चेक नहीं किया, है ना। चलिए देखते हैं। इन्होंने बोला अक्रॉस स्टूडेंट्स, कह रहे कि जो पूरे बच्चों की बात करें तो उनमें बच्चों में क्या था, कमी थी, स्किल की कमी थी। आगे बता रहे स्पेशली इन हाई स्कूल ग्रेड्स में, है ना, द बॉटम हार्ट ऑफ चिल्ड्रन पासिंग क्लास 10 आर अबाउट 2 years बिहाइंड द टर्म्स ऑफ स्किल्स, है ना। करेगा टर्म्स ऑफ स्किल्स की बात करें, जो हाई स्कूल में बच्चे पास हुए कम से कम 2 साल पीछे हैं वो, है ना, स्किल को लेकर के। क्यों, क्योंकि भाई चीज़ें हो ही नहीं पाई ना, हमने किसी भी तरह से मैनेज किया है, और यही गैप हमको आगे खलेगा, है ना। ये इन्होंने किस में बताया, एक सर्वे आया था उसके थ्रू इन्होंने बताया, इस सर्वे इसमें दिया भी, लिंक भी दिया गया है ना। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कि ताकि हम कोशिश कर पाएँ कि जो मेन पॉइंट है उनको कवर कर लें और पूरा भी हो जाए, है ना। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि हेल्थ वेलबींग कंसर्न्स, है ना, हेल्थ, स्वास्थ्य, वेलबींग कंसर्न्स मतलब कि जो चिंताएं हैं किसको लेकर के, कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा अगर बच्चे स्कूल जाएंगे, है ना, तो उनको लेकर के बोला गया है। इवन इन वेल ऑफ अर्बन, वेल ऑफ मतलब कि जो अच्छा अर्बन क्षेत्र हमारा इंडिया का है, वहाँ पर भी इन डेवलप्ड नेशंस, है ना, इन इंडिया, कह रहे भारत में जो अर्बन क्षेत्र है, मतलब शहरी क्षेत्र जो अच्छा है वहाँ पर, और इन डेवलप्ड नेशंस जो विकसित देश हैं, है ना, वहाँ पर एक्सटेंडेड स्कूल्स क्लोजर इज़ हैविंग अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। कह रहे हैं कि जो एक्सटेंडेड का मतलब बढ़े हुए स्कूल क्लोजर, कि स्कूल को जो बंद रखा गया है, इज़ हैविंग, हो रहा है क्या, सीवियर इम्पैक्ट, बहुत ही गंभीर प्रभाव हो रहा है किसके ऊपर, बच्चों के मेंटल हेल्थ के ऊपर। मतलब स्कूल्स का बंद किया जाना बच्चों के मानसिक हालात पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। ये बात सही भी है ना, रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला। इवन आप खुद सोचिए कि आप जो कोचिंग्स वगैरह बंद रहीं, आप इलाहाबाद में थे, है ना, फिर आप घर चले गए, कितना परेशान हुए, बोर हुए, है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में है। करें इन लॉस वेगास यूएस अ सर्च ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स, इसकी वजह से सुसाइड्स हुए, है ना, कि स्कूल बंद रहे, ये रिपोर्ट भी दी गई हुई, आप इस पर जाके सर्च कर सकते हैं, है ना, कि ऐसा नहीं ये कुछ भी बोल रहे हैं। फोर्स्ड स्कूल्स टू रीओपन इन जनवरी 2021, है ना, और स्कूल्स को फोर्स किया गया कि 2020-21 में फिर से खोलें ताकि चीज़ें सही हो सकें, है ना। ये इन्होंने पहले तो हेल्थ को लेकर भी चिंताएं इन्होंने जताई हैं, है ना, पहले कि स्कूल्स को इस वजह से खोला जाना चाहिए, है ना, और कि ये भी डेटा दिया गया है कि 40% जो है ना राइज हुई है किसमें, ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रेन टेकिंग, है ना, एंटी डिप्रेशंस, है ना, कि मतलब वो क्या दवाइयाँ ले रहे हैं कि उनको एंटी डिप्रेशन ना हो, इसको लेकर के वो दवाइयाँ ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्कूल खुले नहीं है तो बच्चे घर पर रह रहे हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, है ना, तो ये हालात हैं।
आगे अगर हम बात करें असेसिंग द रिस्क फैक्टर, करें असेस का मतलब एक जांच करना, मूल्यांकन करना किसका, कि जो रिस्क फैक्टर कि कितना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। करें फर्स्ट, पहली बात इन्होंने बोला वी मस्ट रियलाइज़, हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए, ज़रूर रियलाइज़ करना चाहिए, पता होना चाहिए। एंड बी ग्रेटफुल, कि ग्रेटफुल हमको धन्यवाद देना चाहिए किसका, दैट द रिस्क ऑफ कोविड-19 फॉर चिल्ड्रन इज़ मच लोअर दैन फॉर एडल्ट्स, है ना। करें कि जो रिस्क है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, वो बच्चों में कम है इन कंपैरिजन टू एडल्ट्स जो हैं वयस्क हैं उनमें, है ना। एंड इज ऑल्सो मच लोअर दैन अदर रिस्क चिल्ड्रन फेस इन डेली लाइफ एनीवे, है ना। और ये भी बात सही है कि जो डेली लाइफ में एडल्ट बाकी लोग जो समस्याएं फेस करते हैं, रिस्क फेस करते हैं, बच्चों में वो कम होती है ना, ये इन्होंने बताया। और ये जो रिसर्च किसके ऊपर आया है कि बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ 137 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन इन, है ना, इन यूएस एंड यूरोप। प्रोफेसर राज एस भोपाल, है ना, इन्होंने ये बताया है कि has observed that COVID-19 in this age group is less than half of risk as seasonal influenza, है ना, over 20 times less than risky than death to अनइंटेंशनल इंजरी, है ना। कहना ये चाहते हैं कि बच्चों में अगर हम बात करें कि रिस्क जो है वो कम है ना, तो ये बार बार इसी पर फोकस कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके हिसाब से, राइटर के हिसाब से स्कूल्स को खोला जाए, है ना, ये उन्होंने बोला। और साथ ही में बोला टीचर्स एज एसेंशियल स्टाफ, है ना, हम टीचर्स को किस रूप में रखें, एसेंशियल स्टाफ के रूप में रखें, कैसे, इन्होंने बताया कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, है ना, आर टीचर्स एंड पेरेंट्स एट हाई रिस्क ऑफ कैचिंग कोविड-19 इफ़ स्कूल्स रीओपन। कह रहे हैं कि क्या, इन्होंने सवाल पूछा कि क्या जो शिक्षक हैं और जो पेरेंट्स हैं वो उनको ज़्यादा रिस्क हो जाएगा अगर कोविड-19 के चलते स्कूल्स को खोला जाए तो, है ना, ये इन्होंने पूछा। ओवर द लास्ट ईयर, मतलब कि कह रहे हैं कि पिछले साल से भी अगर ज़्यादा हो रहे हैं, देयर हैव बीन सेवरल केयरफुल साइंटिफिक स्टडीज़ की, पिछले साल से एक साल से कहीं ज़्यादा हो रहा है कि मतलब एक बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं और उनमें ये बताया गया अक्रॉस वेरियस रीजन्स इन यूरोप, है ना, यूरोप के बहुत सारे क्षेत्रों में, यूएस के बहुत सारे क्षेत्रों में, मेजरिंग द रोल ऑफ इन पर्सन क्लासेस इन कोविड-19 स्प्रेड, है ना। और इन्होंने क्या सोल्यूशन भी दिया हुआ है किसको लेकर के कि इन पर्सन क्लास ली जा सकती कि नहीं ली जा सकती हैं। द overwhelming conclusion is that the risk of COVID-19 spread in school is minimal compared to other locations। कह रहे कि स्टडीज़ की अगर माने तो स्कूल अगर खुले हैं तो वहाँ पर कोरोना वायरस फैलने के कम चांसेस हैं बाकी की अपेक्षा, जो अगर हम कंपेयर करेंगे तो, है ना, मतलब अदर लोकेशंस में ज़्यादा हो रहे हैं, फैल रहे हैं और स्कूल्स में कम फैल रहे हैं ना। तो इन्होंने ये अब तक बताया, पहले मीन्स हमने बीच बीच में क्या क्या छोड़ा भी हुआ है ना, जो इम्पोर्टेंट है हम वही डिस्कस कर रहे हैं। कर वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन, अब बच्चों की वैक्सीन को लेकर के बात कर रहे हैं। हमने बोला कि एक कंपनी है जो जाइडस कैडिला, है ना, वो बना रही है वैक्सीन को। देयर हैज़ रिसेंटली बीन टॉक अबाउट टाइंग स्कूल रीओपनिंग टू वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन। करके देयर हैज़ बीन करके चर्चा में रही हैं क्या है कि हम जो स्कूल रीओपनिंग है उसको हम किससे जोड़ रहे हैं, वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, है ना, कि मतलब स्कूल तभी ओपन होंगे जब बच्चों में वैक्सीन लग जाएगी तब। तो कह रहे कि ये जोड़ा जा रहा है, ये बात कही जा रही है ना। एनी मेडिकल इंटरवेंशन, है ना, कि कोई भी मेडिकल जो क्षेत्र है उसका हस्तक्षेप स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन केयरफुल रिस्क बेनिफिट एनालिसिस, मतलब कि वो आधारित होना चाहिए किसके ऊपर, रिस्क कितना है और उससे कितना लाभ हो रहा है उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, स्पेशली, है ना, बच्चों की बात कर रहे हैं। इट इज़ पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, इन्होंने लिखा हुआ है ना, पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है, उचित है ना, और सटीक है, क्या सटीक है, टू नोट दैट, कि इस बात के ऊपर ध्यान दे रहा, देयर आर ग्रोइंग कंसर्न्स, है ना, कि चिंताएं हैं, बढ़ती हुई चिंताएं हैं किसको लेकर के, कि इन यूएस में क्या हुआ है, पोटेंशियल लिंक बिटवीन हार्ट इन्फ्लेमेशन एंड द mRNA वैक्सीन, है ना। करें कि mRNA जो वैक्सीन बच्चों के लिए बनाई गई है उसमें ये हुआ है कि बच्चों में हार्ट इन्फ्लेमेशन हो रहा है ना, कि मतलब जलन जैसी उनको महसूस हो रही है ना। तो ये इन्होंने इस पहले वाले पैरा में बताया कि वैक्सीन हम बना तो रहे हैं, क्या बच्चों के लिए सेफ़ है या नहीं है, इसकी इन्होंने बात की है ना। लास्ट अगर हम पैरा देखें तो इन्होंने बोला मोर देन द वायरस फियर स्टैंड्स बिटवीन आवर चिल्ड्रन एंड देयर एजुकेशन एंड नॉर्मल लाइफ, है ना।
कह रहे हैं कि वायरस से ज़्यादा कहीं ज़्यादा इन्होंने बोला जो फियर है जो खड़ा होता है बिटवीन किसके बीच, बच्चों के बीच में और देयर एजुकेशन और नॉर्मल लाइफ के बीच में, है ना। कि मतलब बच्चे शिक्षा और नॉर्मल लाइफ के बीच में सबसे बड़ा एक डर खड़ा होता है ना, वायरस से वो कहीं ज़्यादा है, ये इन्होंने बताया। पॉलिसी मेकर्स मस्ट मेक एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, है ना, कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए ज़रूर कि वो साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए स्कूल को रीओपनिंग की जाए, है ना। दिस इज़ द लीस्ट द वर्किंग क्लास एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया डिज़र्व, है ना। कि कह रहे हैं कि ये बस यही सबसे कम चीज़ है, मतलब सब कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि दिस इज़ द लीस्ट वर्किंग द वर्किंग क्लास एंड द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया डिज़र्व। कह रहे हैं कि ये जो भारत के बच्चे हैं और जो वर्किंग क्लास है, जो ये डिज़र्व करता है कि स्कूल की रीओपनिंग हो, है ना, बच्चे स्कूल जाएं। तो मैंने आपसे सवाल पूछा ही था कि आपको क्या लगता है, आपके व्यक्तिगत विचार क्या हैं कि स्कूल को ओपन किया जाए, रीओपन किया जाए कि नहीं किया जाए, है ना। और इसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो आज का ये हमारा रहा डिस्कशन जो हमने डिस्कस किया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, है ना। अगर चीज़ें सही लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।